नबी करीम की तशरीफ आवरी से पहले अरब माशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर कर देने का जुल्म आम था। बेटी पैदा होने पर बाप गुस्से और शर्मिंदगी से लोगों से छुपता फिरता। कुरान ने सूरह अन-नहल में इस कैफियत को यूं बयान किया है, और जब उनमें से किसी को बेटी की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। एक सहाबी हजरत सासा बिन नाजिया रजी अल्लाह अन्हु बताते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुझे इस्लाम की दावत दी। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर मैंने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माने जाहिलियत में कुछ आमाल किए थे, क्या उनका भी मुझे कुछ अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या आमाल किए थे तुमने? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी दूध देने वाली 2 ऊँटनियाँ गुम हो गई थीं। मैंने अपने एक ऊँट पर सवार होकर उनकी तलाश शुरू की। सफ़र करते करते एक खुली ज़मीन में 2 खेमे नजर आए। मैं उनकी तरफ गया और एक खेमे में एक बूढ़े शख्स को पाया। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने 2 दूध देने वाली ऊँटनियाँ देखी हैं? उसने कहा, हाँ, वो हमारी चरागाह में आ गई थी। हमने उनको संभाल लिया। उन्होंने बच्चे जीने और उनकी बरकत से हमारी कौम के चंद घर आबाद हो गए। अभी हम बात कर ही रहे थे कि दूसरे खेमे से एक औरत की आवाज़ आई, बच्चा पैदा हुआ है। बूढ़े ने बुलंद आवाज में पूछा, बेटा हुआ या बेटी? फिर खुद ही कहने लगा, अगर बेटा है तो हम अपनी कौम में फख्र करेंगे, और अगर बेटी है तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। हजरत सासा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये जिसे तुम दफनाने जा रहे हो, क्या तुम्हारी बेटी है? उसने कहा, हाँ, मेरी बेटी है। मैंने कहा, क्या तुम ये बेटी मुझे दे दोगे? उसने कहा, क्या तुम मुझसे मेरी बेटी लेना चाहते हो? मैंने कहा, मैं तुमसे इसकी गर्दन नहीं मांग रहा कि उसको गुलाम बना लूं, बल्कि इतना चाहता हूं कि तुम उसे कत्ल न करो। उसने कहा, बदले में क्या दोगे? मैंने कहा, वो 2 ऊँटनियां और उनके बच्चे तुम्हें दे दूंगा। वो बोला, और ये ऊँट जिस पर तुम सवार हो? मैंने कहा, वो भी ले लो, बस तुम अपना आदमी मेरे साथ भेजो ताकि जब मैं अपने घर पहुंच जाऊं तो ये ऊँट ला सके। वो मान गया। मैं बच्ची लेकर वापस आ गया। हजरत सासा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उस बच्ची को अपनी एक कनीज के हवाले किया। वो उसे दूध पिलाती, परवरिश करती। वो बच्ची मेरे सीने से लगती, मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती। इस नेकी से मुझे ऐसा सुकून मिला कि उसने मेरे दिल को बदल दिया। फिर मैं तलाश करने लगा कि कहां कहां बेटियां दफन की जा रही हैं। हर बार 3-3 ऊँट देकर एक बच्ची की जान बचाता। यहां तक कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे घर में 360 बच्चियां मौजूद थीं, हर एक जिसे मैंने मौत के मुंह से खरीद कर जिंदगी दी थी। फिर मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह मुझे इस पर कोई अजर देगा? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सासा, ये ईमान जो तुझे नसीब हुआ, ये तेरी उन्हीं नेकियों का दुनिया में सिला है, और आखिरत का अजर तेरे रब के खजाने में बहुत बड़ा है। और मशहूर अरब शायर फरजद्दक हजरत सासा बिन नाजिया रजी अल्लाह अन्हु के पोते थे। फरजद्दक ने अपने दादा की अजीम नेकी पर एक फखरिया शेर कहा कि मेरा दादा वो था जिसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से रोका, और जिन्हें दफन किया जा रहा था उन्हें जिंदगी दी, बस वो दफन ना हुई।